हरियाणा मॉडल पर सियासत तेज हो रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा है और एक मंत्री को हटाने की मांग की गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का कहना है, नियमों का हवाला दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 13 मंत्री बनाए जाने थे, लेकिन 14 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल विस्तार को बढ़ाया गया है और ऐसे में 14 मंत्री बनाए गए हैं। 20 अगस्त को कैबिनेट विस्तार हुआ था और इसको लेकर के अब सियासी पारा बहुत हाई है। और वहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के पत्र पर डिप्टी सीएम ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है पत्र को लेकर के कि पूरी तरीके से संविधान सम्मत फैसला लिया गया है। राज्यपाल राम टेका पत्र का जवाब देंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है जिसमें से वो मांग कर रहे हैं कि 14 मंत्रियों में से एक मंत्री को हटा दिया जाए पद से। इसको लेकर के डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी बयान दिया और उनका कहना है कि ये संविधान सम्मत फैसला है। प्रतिपक्ष जी के पत्र पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेंगे, पर 14 मंत्री जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है और हम सब ने देखा है कि हरियाणा में भी ये हुआ है। ये पूरी तरह से संविधान सम्मत है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ रहे हैं। खोमन, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने एक ऐसा बयान दिया, उन्होंने एक पत्र लिखा है और उनका कहना है कि एक मंत्री पद को हटाया जाना चाहिए, एक मंत्री को हटा देना चाहिए। देखिए अंशिका, इसके पीछे कारण आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए गए। चूंकि हरियाणा में 14 मंत्री बनाए गए हैं, वहां भी 90 सीट है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। ऐसे में 15% जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाना था, लेकिन पहली बार छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिसको नेता प्रतिपक्ष ने संवैधानिक नहीं बताया, असंवैधानिक बताया। और यही कारण है कि राज्यपाल को उन्होंने पत्र लिखा है, कहा है कि एक मंत्री को हटाना चाहिए। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कह रहे हैं कि पूरी तरीके से संविधान सम्मत से जो 14 मंत्री बनाए गए, संविधान के अनुसार से बनाए गए, लेकिन जब से 14 मंत्री छत्तीसगढ़ में बना है उसके बाद से जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब देखने वाली बात होगी इस पत्र का जवाब किस तरीके से राज्यपाल देते हैं और आने वाले दिनों में इसको लेकर किस तरीके से बयानबाजी होते रहती है। बिल्कुल खोमन, और इसी को लेकर के डिप्टी सीएम ने भी एक बयान दिया है और उनका कहना है कि राज्यपाल राम टेका बहुत जल्द इस पत्र का जवाब भी देंगे। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।